कभी सोचा है कि हम बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं? वही लोग, वही रिश्ते, वही दर्द, हर दफा नया चेहरा लेकर आते हैं, लेकिन अंदर से लगता है ये सब तो पहले भी हो चुका है। कभी ऐसा लगता है आपको कि कुछ तो समझना बाकी है, कुछ तो जानना बाकी है खुद के बारे में? मैं भी इस रास्ते से गुजरी हूँ। और फिर एक दिन किसी ने मुझसे कहा, तेरे जन्म के समय जो आसमान में हो रहा था वो सब तेरी कहानी के पहले पन्ने में लिखा गया था। तब समझ आया, ये सिर्फ तारीख और टाइम नहीं होता, ये होता है एक संकेत जो बताता है कि आप किस किस्मत, किस कर्म और किस उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आए हो। नमस्कार, मैं हूँ ओजस्विनी शर्मा और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे ज्ञान की जो ना किसी किताब में मिलता है ना गूगल पे, पर होता है आपके जन्म के उस पहले पल में लिखा हुआ। ये वीडियो कोई प्रवचन नहीं है, ये अपने आप से मिलने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप भी तैयार हो अपने आप को समझने के लिए, बस शांत हो जाएं और दिल से सुनिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी बात फील हो रही हो, एक लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं भी तैयार हूँ। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही बातें लेकर आती हूँ जो दिखाई नहीं देती पर जीवन में हर जगह होती हैं। तो चलिए बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। इसका अर्थ है प्रकाश का ज्ञान। ये दुनिया की सबसे पुराने और सबसे एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में एक है, जो वेदों में लिखा गया था हजारों सालों पहले। लेकिन सिर्फ भविष्य देखने के लिए नहीं है, ये एक जरिया है अपने धर्म, अपने कार्मिक पैटर्न, अपनी शक्तियों और कमजोरी को समझने का। जैसा आपके जीवन एक रास्ता है, वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी उस रास्ते का एक नक्शा है। अब हम जानते हैं कि वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या क्या लिखा गया ज्योतिष के बारे में। तो एक श्लोक है, लिखा गया है विष्णु धर्मोत्तारण में, पितामह सिद्धांत से लिया गया है। वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद सर्वम। अर्थात वेदों का प्रवर्तन यज्ञों के सम्यक संपादन के लिए हुआ, और ये यज्ञ भी काल के सम्यक ज्ञान होने पर ही यथाविधि संपन्न होते हैं। और ये ज्योतिष शास्त्र काल का एक विधायक है। अतः जो ज्योतिष को जानता है वो सब कुछ जानता है। वहीं पे ज्योतिर्निबंध में वेदेषु विधासु च ये प्रतिष्ठा धर्मार्दय काल विशेष तृतोर्था ते सिद्ध मायान्यखिलाश्च येन तद्वेद नेत्रम जयति लोके। अर्थात वेदों में तथा अन्य विद्याओं में काल विशेष पर आधारित जो धर्म कर्मादि निर्दिष्ट हैं, वे सभी जिस विद्या के प्रभाव से सिद्ध होते हैं, वेद के चक्षु स्वरूप उस ज्योतिष शास्त्र के इस संसार में जय हो। वहीं सिद्धांत शिरोमणि में लिखा, वेद चक्षु किलेंद समृत ज्योतिषम मुख्यता चान मध्येनोच्यते संयुतो पित्रे कर्णासाधि भी चक्षुणानेन हीनो न किंचित करा। इस ज्योतिष शास्त्र को वेद का चक्षु कहा गया। इसी कारण वेदांगों में इसकी मुख्यता कही गई। कर्ण, नासिका आदि दूसरे अंगों से संपन्न होने पर भी नेत्र रूपी अंग से हीन होने पर मनुष्य सब कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। एकासनस्था जलवायु भक्षा मुमुक्षुवत्तस्य पक्त परिग्रहाश्च
रक्षन्तेप्यं वर्चारिचारम देवज्ञ मन्ये किमुतार्थ चित्ता। जो एक आसन पर स्थित होकर ध्यान में निमग्न रहते हैं, केवल जल तथा वायु का भक्षण करने वाले हैं, सभी प्रकार के ग्रहों का परित्याग किए हुए हैं, ऐसे मोक्षार्थ मुमुक्ष जन भी जब ग्रह नक्षत्रों की गणना करने वाले देवज्ञों से अपने भूत भविष्य की जिज्ञासा करते हैं, तो फिर जो रात दिन अर्थ चिंता परायण रहते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। अर्थात वे ज्योतिष विद्या के पास जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य। वनम समाश्रिता येपि निर्ममा निष्परिग्रह अपिते परिपच्छन्ति ज्योतिषाम गति कोविदम। जिन्होंने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर कर वन का ही आश्रम ग्रहण किया है, जो अहंता ममता से रहित आसक्ति से शून्य है, भी ग्रह नक्षत्रों की गति को जानने वाले ज्योतिष विद्या से अपने विषय में प्रश्न पूछते हैं। ये वराह मिहिर बृहस्पति संहिता में मेंशन है। वहीं लिखा यथा शिखा मायुराणाम नगानाम मणियो यथा तद्वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि सिस्थम। जिस प्रकार से मयूरों की शिखा उनके शिरोदेश में स्थित रहती है, इस प्रकार नागों के मणियां भी उनके शिरस्थ देश में रहती हैं। उसी प्रकार वेदांगों यानी शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र सबसे ऊपर स्थित है। दिव्यम अक्षग्रहणम च दर्शितम ज्ञानमुत्तमम विज्ञेया आर्दिलोकेषु स्थानम प्राप्नोति शाश्वतम। मैंने ग्रह तथा नक्षत्र संबंधी दिव्य उत्तम ज्ञान तुम्हें उपदिष्ट किया। इसके ज्ञान से व्यक्ति सूर्य आदि लोकों में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लेता है। सूर्य सिद्धांत में लिखा है न साम वत्सर पाठी नरके सुपद्धते ब्रह्मलोके प्रतिष्ठाम च लभते देवचिंतकः। यानी ज्योतिर्विद्या के जानने वालों को नरकादि लोकों की प्राप्ति नहीं होती। देव का विचार करने वाला ज्योतिर्वेत्ता ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अन्यानि शास्त्राणि वेनोद मात्रम न किंच द्वेषम न भुवि दृष्टमस्ति चिकित्स ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे वहन्ति यमावहन्ति। अन्य शास्त्र तो विनोद मात्र हैं, इनके इस पृथ्वी पर कोई दृष्टांत नहीं दिखाई देता, किंतु चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र तो पद पद पर विश्वास दिलाने वाले हैं। सर्वस्योक्तम शुभाशुभम ज्योतिर्ज्ञानम तो यो वेद स याति परमाम गतिम। यानी ज्योतिष चक्र में संसार के सभी जानों का शुभाशुभ विद्यमान रहता है। जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादिस्तेषु केवलम प्रत्यक्ष ज्योतिषम शास्त्रम चंद्राक्रो यत्र सक्षिणो। यानी अन्य शास्त्र अप्रत्यक्ष है, इसलिए इनमें तो विवाद ही रहता है, किंतु ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है और इसे साक्षी सूर्य तथा चंद्रमा है। वहीं ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा कालज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह की कर्मों के फल को देने वाले होते हैं। यदु पचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मण्य पक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तथा तमसी द्रव्याणि दीप इव। पूर्व जन्म में प्राणियों ने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है के परिणाम को तथा उस परिणाम का समय कब होगा, इस बात को ये ज्योतिष शास्त्र उसी प्रकार बता देता है जैसे अंधेरे में दीपक पदार्थ को दिखा देता है। यथा काष्ठमय सिंहो यथा चित्रमयो नृप तथा वेदाधिपि ज्योतिष शास्त्रम विना द्विज। जिस प्रकार काष्ठ से निर्मित सिंह तथा चित्र में बनाया गया राजा प्राण विहीन होने से कुछ भी करने में निष्फल होता है, उसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता द्विज भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के बिना निष्फल ही होता है।
एतत् बुद्ध्वा सम्यगाप्नोति नूनं धर्मचार्थ मोक्षमग्र यशस्स च। इस ज्योतिष शास्त्र को भली भांति जान लेने से व्यक्ति निश्चित ही इस लोक में धर्म अर्थ सर्व पूज्यता तथा यश प्राप्त करता है और मृत्यु के अनंतर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यो ज्योतिषम वेति नरः स सम्यक धर्मार्थ कामालंभते यशस्स। जो इस ज्योतिष शास्त्र को सम्यक रीति से जानता है वो धर्म अर्थ काम तथा यश प्राप्त करता है। विद्वान वेद विदिष्णेतु सोम सूर्यस्य चरितम लोकम लोके च संतितम। जो विद्वान चंद्र सूर्य और नक्षत्र के चरित्र को जानता है वो विद्वान सोम सूर्य तथा नक्षत्र से प्रचरित प्रसिद्ध चंद्रलोक सूर्यलोक और नक्षत्र लोक को प्राप्त करता है, अर्थात वहां जाकर वहां के सुखों का उपभोग करता है और संसार में पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करता है। अभी कितना ही कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष अष्टम भाव को जागृत कर देता है और अष्टम भाव आपके जीवन में दुखों को लेकर के आता है, बट अगर वो लोग सच कहते हैं तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये आपको चुनना है, ये आपको सोचना है। तो ये था वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मूल स्वरूप, ना सिर्फ एक शास्त्र बल्कि एक दर्पण जिसमें आप अपने जीवन के पैटर्न को, अपने कर्मों को और अपने भविष्य के संकेत को समय के ज्ञान से देख सकते हैं। इसमें न भय है न अंधविश्वास, बस समय का सम्मान है और समय का ज्ञान वही तो सबसे बड़ा योग है। अब सवाल उठता है आपका जन्म समय क्या कहता है, आपका लग्न, आपका मून साइन, आपका सूर्य, ये सब किस भाव में थे जब आप पैदा हुए। तो अगले भाव में हम चलते हैं कुंडली के अंदर और समझते हैं असेंडेंट लग्न, मून साइन आपकी चंद्र राशि और सन साइन आपकी सूर्य राशि का सच। जो लोग यहाँ तक जुड़ गए हैं कमेंट में लिखें मैं तैयार हूं अपनी कुंडली को समझने के लिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, क्योंकि अब कहानी और गहरी होने वाली। जिस प्रकार सर्प गोलाकार में कुंडली बांधे रहता है वैसे ही कुंडली भी लंबी बनी होती है और गोलाकार लपेटी रहती है, इसलिए इसे कुंडली कहते हैं। इसी का नाम जन्म पत्री भी है। मुख्य रूप में इसमें 12 खानों का एक चक्र बना रहता है और उसमें जातक के यानी नेटिव के जन्म समय की वैसी ही ग्रह स्थिति अंकित रहती है जैसी उस समय आकाश मंडल में रहती। ये समझना चाहिए कि जातक के जन्म समय में आकाश में जो भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति थी उसी की छाया, उसी का पिक्चर इम्प्रिंट जन्म पत्री है। तो जो 12 खाने इसलिए बनते हैं कि आकाशस्थ जो गोलपिंड है वो 360 डिग्री के 12 भाग यानी 12 राशियों में विभक्त है। राशियां 12 हैं, अतः एक राशि 30 डिग्री की होती है। संस्कारित शुद्ध जन्म समय का सूर्योदय से अंतर निकालकर जो भी घंटा मिनट समय आता है उस घटी फलात्मक मान बनाकर जो संख्या प्राप्त होती है वह इष्टकाल कहलाता है। इष्टकाल का ज्ञान होने पर लग्नानयन की क्रिया होती है, यानी लग्न साधन की अनेक स्थूल सूक्ष्म विधियां हैं। पंचांग में भी तत्त स्थानीय लग्न सारणी दी जाती है। राशिना मुदयो लग्न यानी जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो भी राशि प्राप्त होती है उसके जो अंश आदि रहते हैं उसी से लग्न का निर्धारण होता है। 6 लग्न दिनमान में होती है और 6 लग्न रात्रिमान में होती है। लग्न राशि और अंश ज्ञात होने पर 12 खाने वाले कुंडली चक्र बनाकर उसमें सबसे ऊपर के खाने में लग्न राशि का अंक लिख देना चाहिए। जैसे माना मिथुन लग्न आया तो मिथुन तीसरी राशि है, अतः अंक 3 सबसे ऊपर लिखा जाएगा। मिथुन का तात्पर्य हुआ कि जातक के जन्म समय में
पूर्व क्षितिज में मिथुन राशि का उदय हो रहा था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुंडली में भाव स्थिर होते हैं, किंतु राशियां यानी लग्न राशि बदल जाती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के 12 भाव की। तो सबसे ऊपर का जो भाव होता है, वहां से बाईं ओर का द्वितीय भाव, इस प्रकार 12 भाव स्थिर रहते हैं। यथा कुंडली के जो 12 भाव बताए गए हैं, उनमें संपूर्ण जीवन के सभी पक्षों की बातें होती तथा पूर्व जन्म और मृत्यु लोक के बाद की स्थिति का भी बोध होता है। इसके निर्धारण में ऋषियों के सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान की झलक प्राप्त होती है। कुंडली का पहला भाव लग्न या तनु भाव कहलाता है। इससे जातक के शरीर का विचार होता है। इसके ठीक सामने 7वां भाव है, जो पुरुष की कुंडली में पत्नी का और स्त्री की कुंडली में पति का स्थान है। इसी भाव से विवाह आदि का विचार भी होता है। कुंडली का चौथा भाव माता का स्थान है और उसके ठीक सामने वाला 10वां भाव पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार कुंडली के ये चारों भाव पति पत्नी और माता पिता से संबंध रखते हैं। ये चारों सर्वाधिक महत्व के हैं और ये चारों स्थान केंद्र कहलाते हैं। कुंडली का 5वां तथा 9वां स्थान त्रिकोण कहलाता है। 5वें से सामान्यतया विद्या बुद्धि एवं संतान का विचार होता है तथा 9वां भाग्य कहलाता है। दूसरे भाव से धन का विशेष रूप से स्थायी संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति का विचार होता है तथा 11वें भाव से आकस्मिक लाभ सर्वोपार्जित धन का विचार होता है। कुंडली का 6ठा भाव ऋण रोग शत्रुओं तथा 8वां भाव मृत्यु का होता है। 12वें भाव से हम व्यय यानी हानि आदि का विचार करते हैं। फल कथन के लिए ग्रहों की स्थिति, परस्पर दृष्टि, उच्च नीच राशियां, ग्रहों एवं नक्षत्र के स्वरूप तथा भाव के बलाबल का विचार किया जाता है। लग्न तथा चंद्र के बलाबल का विचार किया जाता है। सूर्य को हम आत्मा, चंद्रमा को हम मन और मंगल को हम बल यानी पराक्रम, बुद्धि को हम वाणी, बृहस्पति को हम ज्ञान और सुख, शुक्र को हम मदन यानी काम डिजायर तथा शनि को दुख रूप बताया गया है। अब ये जो ग्रह मंडल में सूर्य और चंद्रमा हैं, ये राजा, बुध राजकुमार, मंगल सेनापति, गुरु और शुक्र मंत्री तथा शनि प्रेष्य यानी भृत्य है। सूर्य मंगल बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं, बुध शनि नपुंसक तथा शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं। मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, बृहस्पति आकाश तत्व, शुक्र जल तत्व और शनि वायु तत्व का स्वामी है। अब ये जो 12 राशियां हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। इनका आकार तथा प्रभाव भी अपने नाम के अनुरूप ही है। 27 नक्षत्र हैं। एक राशि 2.25 नक्षत्र यानी 9 चरण की है। चंद्रमा के भ्रमण का काल भी 2.25 दिन है, अर्थात एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। नक्षत्र से ही नाम का निर्धारण होता है। पुराणों में अश्विनी आदि नक्षत्रों को दक्ष प्रजापति की कन्या और चंद्रमा की पत्नी कहा गया है। कुंडली में चंद्रमा जिस अंक में होता है, वही राशि जन्म राशि होती है। काल पुरुष के मस्तक में मेष, मुख में वृषभ, छाती में मिथुन, हृदय में कर्क, पेट में सिंह, कटी में कन्या, नाभि के नीचे तुला, लिंग में वृश्चिक, उरु में धनु, जंघा में मकर, ठेहुनी के नीचे भाग में कुंभ और पैर में मीन राशि मानी गई है। इसी प्रकार जन्म काल में मनुष्यों के भी अंग का विभाग समझना चाहिए। इसका प्रयोजन ये है कि जन्म काल में जिन राशियों में शुभ ग्रह हों, वे अंग पुष्ट तथा जिनमें पाप ग्रह हों, वे अंग क्षीण और निर्बल होते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु तथा मकर ये राशियां रात्रि बली होती हैं, मीन को छोड़कर।
शेष 5 राशियां दिन में बली होती हैं। मीन राशि उभय बली है, यानी मेषादि 12 राशियां क्रमश क्रूर तथा सौम्य स्वभाव वाली होती हैं, जैसे मेष क्रूर, वृषभ सौम्य, मिथुन क्रूर, कर्क सौम्य इत्यादि। इसी प्रकार क्रमश पुरुष और स्त्री तथा चर, स्थिर और द्विस्वभाव संज्ञा वाली ये राशियां होती हैं। मेष, सिंह और धनु ये 3 पूर्व दिशा के स्वामी हैं। ऐसे ही वृषभ, कन्या, मकर दक्षिण दिशा, मिथुन, तुला, कुंभ पश्चिम और कर्क, वृश्चिक तथा मीन ये उत्तर दिशा के स्वामी हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्रमा, धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति, मकर तथा कुंभ का स्वामी शनि तथा सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। इस प्रकार ग्रह और राशियों का स्वरूप ठीक ठीक समझ लेने पर कुंडली का विचार होता है। होरा, दृष्टकाण, नवांश आदि षड वर्गों से कुंडली बनाकर फल कथन किया जाता है। इसके अगले चरण में हम डिस्कस करेंगे दशाओं के बारे में, पंचांग के बारे में और ज्योतिष विद्या के अलग अलग अंगों के बारे में, जिसको सही सही समझने से हम निर्धारण कर सकते हैं कि हम किस तरीके से कुंडली को समझ सकते हैं। वहीं पे आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने आप को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं या जो इस यात्रा पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग अंगों, अलग अलग विषयों के बारे में नई नई चीज़ें चर्चा में लेकर के आए। धन्यवाद।